बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 के लिए। विदाउट फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उनके हमने बगैर सॉल्व किए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फ़ा एंड बीटा। सो सम ऑफ द अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इक्वल टू, हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू सी ओवर ए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम ए कह देते हैं। ए इज़ इक्वल टू हेयर ए इज़ इक्वल टू 1 एंड इसके एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट बी इज़ इक्वल टू -5 एंड सी इज़ कांस्टेंट इक्वल टू +3। सो बग़ैर सॉल्व किए हमें पता चल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है। तो बी क्या है, माइनस बी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है 1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +5 ओवर 1 5 1 5 ज़ार 5। तो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी ओवर ए। हेयर सी इज इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 3। So these are the solutions of given equation from 1 and 2। नेक्स्ट हमें पार्ट 2 दिया गया है। पार्ट 2 है हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स of given equation, then we have to find out alpha plus beta. Alpha plus beta equal to minus b over a. Here in this equation a is equal to 3, b is equal to 7 and c equal to -11. So minus b over a equal to -7 over 3। ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए वेयर सी इज इक्वल टू -11 ओवर ए इज 3। दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। नंबर 3 पे आया है हमारे पास क्वेश्चन है px² -qx plus r equal to 0। Here a is equal to p, b equal to -q and c equal to r। So suppose करें let alpha beta be the roots of given equation। So alpha plus beta equal to अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी ओवर ए विच विल बी इक्वल टू माइनस फार्मूले का -q ओवर ए इज़ p। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +q ओवर p इज़ आवर आंसर। एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, c ओवर ए विच विल बी इक्वल टू c इज़ इक्वल टू r ओवर a इक्वल टू p विच इज़ इक्वल टू r ओवर p इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू, इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू a प्लस बी एंड b इक्वल टू माइनस a एंड c इक्वल टू b। सो लेट अल्फ़ा बीटा be the roots of given equation।
गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी ओवर ए, विच विल बी इक्वल टू माइनस ए ओवर ए इज ए प्लस बी। सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस एंड माइनस प्लस ए ओवर a plus b is the sum of the roots of the given quadratic equation. Now the products of the roots alpha beta equal to c over a. In this equation c is equal to b and a is equal to a plus b. So these are the sum and products of the roots of given equation. Next हमारा पार्ट है पार्ट 5 of given question number 1, L plus m into x square plus m plus n into x plus n minus L equal to 0. Here a is equal to, in this equation a is equal to L plus m, b equal to m plus n and c equal to n minus L. So the suppose कर लें हम, let alpha beta be the roots of given equation. रूट्स के बारे में हम उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जनरल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो उसी के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा into beta product of the roots equal to c over a. So according to this alpha plus beta is equal to minus b क्या है हमारे पास m plus n over a is l plus m. product of the root क्या है, alpha beta is equal to c over a. Here c is n minus l over a is l plus m. Next, sixth part of the question number 1, exercise 2.3, 7x square minus 5mx plus 9n equal to 0 नोट करना है। Here a is equal to 7, b is equal to minus 5m and c equal to 9n. So फर्ज करें लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस फार्मूले का -5m है एंड ए क्या है हमारे पास 7, विच विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए 5m ओवर 7। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a. Here c is equal to 9n and a is 7, which is the solution of the given equation according to the question. And नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऑफ एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। So question number 2 part 1 is sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k equal to 0 is twice the product of the roots. तो पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द a इज इक्वल टू 2k,
b equal to -3 and c is equal to 4k। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम अगर क्वेश्चन को और से पढ़ें तो हमें क्या उसने कंडीशन दी है कि सम ऑफ द रूट्स, दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो जो रूट्स हैं उनका सम जो है इज़ ट्वाइस, किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फ़ा इंटू बीटा उसके ट्वाइस यानी दुगने के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज़ इक्वल टू ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके मुताबिक हमने ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो उससे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इसके वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ द रूट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला के मुताबिक हमारे पास होता है -b/a। इन दिस इक्वेशन a इज़ 2k, b इज़ दिस एंड c इज़ 4k। हमारे पास यहाँ b क्या है, माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस इंटू -3 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू क्या है 2k ओवर 2k विच विल बी इक्वल टू माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर 3 ओवर 2k। तो ये हो गया सम ऑफ द रूट। नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है c/a। इसमें इस इक्वेशन में c हमारे पास क्या है 4k, यहाँ हमने लिखा है c इज़ इक्वल टू 4k, c इज़ इक्वल टू 4k एंड a इज़ इक्वल टू, हेयर a इज़ इक्वल टू 2k। तो हम पुट करेंगे a की जगह 2k, 2 2 ज़ार 4, k से कैंसिल हो गया, तो c ओवर a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो द कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया कि इक्वल टू 3 ओवर 2k, और ये ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा 2। तो 3, ये 2k इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 इंटू 2 2 ज़ार 4 इंटू 2k, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 8k। तो हम पूरी क्वेश्चन को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ k आ जाएगी। तो k इक्वल टू 3/8 विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Now we have to find out the sum of the roots of the given equation. Sum of the roots of the given equation, second part of the question number 2 of exercise 2.3. सम ऑफ द कंडीशन हमें क्या दी गई है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम जो है इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी दी गई इक्वेशन के प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स है सम ऑफ द रूट्स। इन दिस इक्वेशन वी हैव, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5k। तो फर्ज करते हैं, लेट सपोज लेट अल्फ़ा बीटा बी द
रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू 3k माइनस 7। तो माइनस जो है ये फार्मूले वाला 3k माइनस 7 बी की जगह लिखेंगे एंड ए इज़ हेयर 1। तो ये जो है माइनस बाहर है, तो माइनस से जब अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दी गई हैं हमें नंबर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइंस बदल जाते हैं। 3k जो है वो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3k और 7 प्लस 7 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो 1 पे डिवाइड किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, -3k + 7 आ गया सम ऑफ द रूट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। Product of the roots is equal to c over a. Here c is equal to 5k, c is equal to 5k and a equal to 1 equal to 5k. So according to the condition of the question, condition of equal to condition of the given equation क्या है, sum of the roots of the given equation, sum of the roots of the given equation equal to is 3 by 2 times the product of 3 by 2 times the product of the roots of the given equation। तो हमने फाइंड आउट किया यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया -3k + 7, -3k + 7 लिखेंगे इसकी जगह, और 3/2 जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 5k × 5k which implies that -3k + 7, ये 2 जो है 3 5s are 15k हो जाएगा ओवर 2 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3k + 7 × 2 = 15k। ये क्या हो गया, -6k + 14 = 15k। -6k इधर चला जाएगा दूसरी साइड पर, इक्वेशन की दूसरी साइड पर, तो वो +6k हो जाएगा। 14 इधर रहेगा इक्वल टू 15k + 6k, ठीक है, +6k। तो ये क्या आ गया, 15 + 6 = 21k। तो हम इसको पूरी बोथ साइड्स को 21 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 7 2s are 14, 7 3s are 21। तो 2/3 = k। वैल्यू ऑफ k is equal to 2/3 विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट का हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट की 3/8 एंड सेकेंड पार्ट के लिए k is equal to 2/3 वैल्यू ऑफ k। दिस 3 फाइंड k if sum of the squares of the roots of the equation 4kx² + 3kx - 8 = 0 is 2। यानी कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट। अगर हमारे पास स्क्वेयर रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा बीटा हैं तो स्क्वेयर्स उनके क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वेयर एंड बीटा स्क्वेयर। तो उसने कंडीशन दी है सम ऑफ द स्क्वेयर यानी अल्फ़ा स्क्वेयर + बीटा स्क्वेयर इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो क्या है जी, हमारे पास हमें दी गई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0। इसमें हेयर a is equal to 4k, b equal to 3k एंड c equal to -8। यहाँ -7 दिया गया है तो -7 लगेगा, अगर प्लस दिया होता तो फिर सिर्फ 8 ही लिखते। तो सपोज कर लेते हैं, लेट
अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन को हमने फुलफ़िल करना है। कैसे करना है? हमारे पास फार्मूला जो दिया जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab को दरमियान में रखें या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें या इस तरह लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने फाइंड आउट ये चीज़ करनी है। तो इसको हम इधर ले आए तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर की जगह हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस b की जगह बीटा स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हम कैसे मालूम करेंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए विच विल इक्वल टू माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू हमारे पास 3k है ओवर a है 4k। तो क्या हुआ, k से कैंसिल हो गया, -3/4 क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c ओवर a विच विल इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 ओवर a इज़ 4k -8 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और माइनस ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2 ओवर k इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। अब हम इसमें पुट करेंगे, हमें मालूम करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमारे पास सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है -3/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये प्रोडक्ट क्या है -2 ओवर k। ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9/16। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस +4 ओवर k। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। फर्स्ट पार्ट है इज़ 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2. So according to the given condition of question, alpha square plus beta square equal to 2। हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम हुई है, हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 9/16 प्लस 4 ओवर के। इसे हम इसमें पुट करेंगे 9 ओवर 16 प्लस 4 ओवर के इक्वल टू 2। तो इन दोनों का एलसीएम लें या हम इसको इधर ले जाएं, पहले इसको इधर लेके आते हैं, इधर रह जाएगा 4 ओवर के इक्वल टू 2 माइनस 9 ओवर 16। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1 है। 4 ओवर के इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया। 16 को 1 पे डिवाइड किया, 16 आया, 16 2 ज़ार 32 माइनस 16 1 ज़ार 16 1 आंसर
9 1 ज़ा 9। तो इसको एलसीएम को इस पे डिवाइड किया तो 16 आया आंसर, 16 2 ज़ा 32। इस पे डिवाइड किया 1 आया, 1 9 ज़ा 9। नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट 4/k इक्वल टू 32 माइनस 9 क्या होगा हमारे पास 23 ये 16। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 16 आर 64 इक्वल टू 23k। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड्स को 23 पे डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 23k/23। ये दोनों कैंसिल हो गए और k की वैल्यू हमारे पास आ गई 64/23। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल टू 64/23। तो यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है x² - 2kx + 2k + 1 इक्वल टू 0 इज़ 6। यानी सम ऑफ द स्क्वेयर्स है वही चीज़, सम ऑफ द स्क्वेयर्स जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, लेट दीज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा। तो उसने कहा है सम ऑफ द स्क्वेयर्स, इन दोनों के अल्फ़ा और बीटा का स्क्वेयर और फिर उनका सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 6, वो 6 के बराबर है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ी सी इसमें चेंज है इक्वेशन की और कंडीशन की। इक्वेशन हमें दी गई है x² - 2kx + 2k + 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। x² - 2kx + 2k + 1 इक्वल टू 0। तो इन दिस इक्वेशन वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 2k + 1। ठीक है जी, 2k + 1। तो अब हमने क्या करना है, हमें मालूम करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स। तो कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ द स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, हम कर लेते हैं यहाँ सपोज लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन दी हुई, इन दोनों का सम इक्वल टू 6 है। तो हमें ये चीज़ मालूम करनी है। तो हमारे पास जो ऐसे ही जैसे यहाँ हमने एक फार्मूला हमारे पास दिया गया है अलजेब्रिक फार्मूला, ये a + b² इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिख लें। तो इस तरह इसी यहाँ भी यही अलजेब्रिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, a + b² इक्वल टू a² + b² + 2ab। सो इसको इधर ले आएँ, a + b² इक्वल टू -2ab इक्वल टू a² + b²। सो a² + b² की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a + b² - 2ab। इसी तरह जब हमने अल्फ़ा² + बीटा², जिस तरह यहाँ a² b² है, यह हमने अल्फ़ा² + बीटा² मालूम करना है। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा² + बीटा² इक्वल टू होगा अल्फ़ा + बीटा² - 2 अल्फ़ा बीटा। तो हम ये मालूम करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा हमारे पास अल्फ़ा + बीटा, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे सॉल्व किए थे, क्या होते हैं, इक्वल टू -b/a। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे पास -2k है एंड a है हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 2k। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k। नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू c/a इक्वल टू हमारे पास c की वैल्यू है 2k + 1, 2k + 1 ओवर a इज़ 1।
तो इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोनों की आ गई हैं। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये है 2k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट जो है वो है 2k प्लस 1। तो सॉल्व करें इसको, 4k स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 2 ज़ार 4k माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो जाएगा साइन, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2। तो नेक्स्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हमारे पास ये आ गया, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 4k स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। सो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, इस 6 को इधर ले आए, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से हम तीनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, k स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस यहाँ से k बच गया, और यहाँ से 4 2 ज़ार 8 2 बचा। ठीक है, 4 इधर जाके 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी 4 पे बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें, या 4 4 से कैंसिल हो जाए, और 0 और 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई एक इक्वेशन। तो हम देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। k स्क्वायर को अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2k स्क्वायर आ जाता है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए माइनस 2k स्क्वायर, और अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास आंसर आए माइनस k। अगर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2k स्क्वायर आए, और ऐड करें तो माइनस k आए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, एक तो 2k हो जाएगा माइनस 2k, और प्लस k। माइनस 2k प्लस k को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस k। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2k स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से k कॉमन आ गया, k माइनस 2। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं प्लस 1, अंदर ब्रैकेट के बचा k और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो k प्लस 1 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से k इक्वल टू 2। तो k की 2 वैल्यूज़ आ गई, माइनस 1 व 2। माइनस 1 and 2 are the values of k. So this is the end of question number 3.